जिसको भी आप प्रेम करते हो, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने माता को, पिता को, तो प्रेम का उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होता है? वो होता है कि उसके लिए कुछ सेवा करने का भाव मन में आता है। आप किसी को प्रेम करते हैं तो कहते हैं उसके लिए, आपके लिए कुछ लाऊं, भोजन लाऊं, आपके लिए बिस्तर लगा दूं, आप लेट जाइए, सो जाइए, आप जरा थके हुए हैं, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा दूं, आपका सर दबा दूं, थोड़ा कुछ आपका मसाज कर दूं। सेवा करने का मन करता हूं जिसको प्रेम करते हैं, और जिसको प्रेम नहीं करते उसके प्रति ये भाव नहीं आता है। तो प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए सेवा ही उसका मार्ग है। और सेवा जब करने की सोचो तो फिर उसमें पूर्णता आनी चाहिए, उसमें डेडिकेशन फुल आएगा, तो फिर वो जो चमत्कारी फल जो बताए जाते हैं, जो जीवन में जो चमत्कार होते हैं, जो बताए भी जाते हैं और जो होते भी हैं, तब वो घटना घटती है जब आप अपनी सेवा में बिल्कुल खत्म हो जाते हो, आपका एक एक अंग गलाने के लिए आप तैयार हो जाते हो, तब फिर परमात्मा वहां प्रकट हो जाता है। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। हम तो अपनी छोटी छोटी चीजों को ही संभालने में लगे हुए हैं, उन्हीं को बचाने में लगे हुए हैं, उन्हीं में से कोई शेयर न ले जाए, कोई हमसे कुछ बिना वजह कोई चीज ना ले जाए, कहीं मेरा कुछ घाटा ऐसा नहीं हो जाए देने में, लेने में, इसमें उसमें। इतना तोल माप और इतना हमने बना रखा है, तो वो सेवा का भाव उसमें नहीं होता है, तो बंटवारे का भाव होता है। और ये बंटवारा बड़ी बुरी चीज है। परमात्मा कहता है भाई जिसको जितनी चाहिए उतना ले लो। तुमको बंटवारे से क्या मतलब है कि उसको इतना मिला तो मेरे को भी इतना ही मिलना चाहिए? तेरे काम का ही नहीं उतना, तेरे काम का तो होना चाहिए ना भाई। तेरे को तेरे मन मुताबिक जितना चाहिए उतना मिल रहा है, और कुछ ज्यादा आया तो बांट दो, किसी जिसके हिस्से में है उसी को मिलेगा वो। तू देने वाला कोई नहीं है, जिसके हिस्से में जिसके लिए हुक्म है उसी को वो जाएगा। तो सेवा के अंदर संकोच करना, शर्म करना, सोचना, कुल कैलकुलेट करना, कभी सोच लेना कि करना है, कभी सोच लेना कि नहीं करना है, कभी अकड़ गए, कभी नरम हो गए, जरा सा कुछ बोझ आ गया ऊपर तो थोड़े से नरम पड़ गए, जरा सा हट गया तो बस सीधे हो गए। तो ये सेवा का जो पाठ है, इसको आप बार बार पढ़ें, तब आपके चरित्र में सेवा नाम की वस्तु आएगी। पहले प्रेम आएगा और फिर सेवा आएगी। प्रेम की अभिव्यक्ति है, सेवा जो है वो प्रेम की अभिव्यक्ति है। भक्ति भी एक प्रकार का प्रेम है। जो लोग गृहस्थ में रहते हैं उनको भक्ति करनी चाहिए। जो साधु बन गए उनकी बात अलग है, वो अपने सन्यास को पालेंगे, सन्यास का ध्यान रखेंगे। आपको वो सब चीज करने की जरूरत नहीं है। जो सन्यासी लोग करते हैं और आपको जो समझाते हैं वो आपको नहीं करना है, वो आप कर ही नहीं सकते। उसका रेफरेंस ही बराबर नहीं है। तुम्हारे लिए जो वस्तु बनी नहीं है वो तुम कैसे करोगे? तुमने घर बसाया है। जिसने घर बसा लिया वो पागल है अगर वो सन्यास की बातें करता है तो। उसको तो भक्ति करनी पड़ेगी। सन्यास गृहस्थ में रहने वाले के लिए डिवोशन टू दी गॉड, टू दी गुरु, वो डिवोशन करना है। सन्यासी की बात और है। आप कोई बड़ा तप नहीं कर रहे, केवल स्वार्थ के हेतु ही आप तप करते हो। तो गृहस्थ जीवन का ये भी एक धर्म है, अपने परिवार को सुखी करना, पालन करना, उसके लिए सारा सामान, सब वस्तुएं लाके देना, ऐसी कोशिश करना, तो डिवोशन से मिलेगा। कोई गुरु बनाना पड़ेगा, कोई एक देव आपको लेना पड़ेगा। जब देवता का चुनाव ही करना है
तो फिर क्या छोटे मोटे देवता का चुनाव करना? बड़े देवता का चुनाव करो ना भाई, जो देवादि देव है, राम सच्ची सरकार। और राम है कौन? राम कोई मामूली और विशेषकर ये जो निर्गुण राम है, ये जो निराकार है, क्यों निराकार बन के बैठा है वो? निराकार इसलिए है कि जो आकार तुम देना चाहो वो लेता है। वो तुम्हारी जैसी डिमांड होती है, जैसा समय होता है, जैसी बात होती है, ऐसा बन के आने के लिए वो निराकार रहता है। अगर उसका आकार कुछ बन गया तो फिर तुम्हारे आकार में ढल नहीं सकता वो। तुमको जैसी आवश्यकता है वैसी आवश्यकता वो निराकार है, और तुम्हारे फ्रेमवर्क में तुमने जो फ्रेम तैयार किया उसके लिए, उसमें आके वो अपना आकार लेता है। जैसे पानी होता है, जल जैसे क्यारी होती है वैसे वो बह जाता है और वैसा ही शेप ले लेता है। जल का अपना कोई आकार नहीं होता। ऐसे परमात्मा भी तुम्हारे ही विचारों से, तुम्हारे ही ख्यालों से, तुम्हारी ही श्रद्धा से, तुम्हारी भावना के फ्रेम में बनकर वो आकर उसमें वैसा ही बन जाता है। शबरी ने बहुत उनका भजन किया, बहुत ध्याया। कहां शबरी और कहां वो राजा राम, अगर उनको वो भी मानो, अयोध्या वाले राम भी मानो, तो उनका भी अगर चिंतन कर रही थी तो कितनी दूरी। एक नीच कुल में एक कुलीन, दिखने में बदसूरत, नीच जाति की स्त्री, और इतने ऊंचे परमात्मा को भज रही है, इतने परम राजा जगत का, उसको भज रही है। राम राम राम, राम मेरे कब घर आओगे। तैयार कर रही है वो अपना फ्रेम कि दिस इज माई डिमांड, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। राम मेरे कब घर आओगे, कब आकर मेरे ये बेर तुम खाओगे। मन के भाव बने हुए हैं, उसमें ग्रेविटी आ रही है, और इंटेंसिटी बढ़ रही है, और इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये इंटेंसिटी ऐसे नहीं, जरा सी छोटा सा कोई बल्ब जले तो अच्छा लगता है आपको? एक रोता हुआ सा बल्ब किसी कमरे में, जिसको बोलते हैं रोता हुआ बल्ब, चालू तो किया लेकिन मामूली थोड़ा सा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन जब उसमें अगर इंटेंसिटी सही होती है तो उसका उजाला भी सही होता है, और फिर उसके अंदर आनंद भी बहुत होता है। हमने राम को क्यों चुना है? राम की परिभाषा क्या है? राम को हम कैसे जानेंगे? राम हमारे लिए क्या कर सकता है? और राम है कौन? क्या मैं जिसको मानूंगा वो राम है कि राम कोई है भी? मेरे भाई, राम अपने आप में एक शक्ति है, परमात्मा का नाम है राम। और उसका गुण क्या है? जो तुम्हारे जीवन में तुमको क्या चाहिए? आनंद, मुद्द चाहिए, मुद्द। ऑल द सोल्स आर सर्चिंग मुद्द, हैप्पीनेस। और मंगल चाहते हैं सब, भाई मंगल हो, अच्छा हो, घर बस जाए, पति मिल जाए, पत्नी आ जाए, बच्चे भी सुंदर हो, स्वस्थ रहें, कोई बीमार ना हो, स्वस्थ रहें और समय पे बढ़ते रहें, उनका दिमाग भी ठीक हो, पढ़ाई भी अच्छी करें। इसको कहते हैं मंगल होना। मंगल, एक के बाद एक मंगल होना। मंगल भवन अमंगल हारी। जहां कहीं अमंगल हो रहा है, अगर वहां पर राम का नाम लिया जाए तो वहां पर मंगल होना शुरू हो जाता है। ये दो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, लाइफ के डीप रिक्वायरमेंट, मानसिक रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल। यू हैव टू बी हैप्पी। कुछ भी करो तुम, कर्म कुछ भी करो, अगर हैप्पी नहीं, उससे कुछ आनंद ही नहीं आया, सत्संग में बैठ के आप कूद रहे हो, इधर जल रहे हो, मर रहे हो, कैसे कैसे इनका सत्संग चल रहा है, ऐसे कैसे ये बोल रहे हैं, ऐसे कैसे ये गा रहे हैं, ऐसे कैसे ये प्रसाद बांट रहे हैं, ऐसी में आपका जलन अगर हो गई तो आप बेकार हो गए। सत्संग में आए हो, फिजिकली यू आर प्रेजेंट, लेकिन यू आर बर्निंग। जलन हो रही तुमको कि ये पहले तो यहां ऐसे ऐसे थे, अभी ऐसे हो गए, अभी कैसे हो गए, अभी ऐसे हो गए, अभी ये बात बोलने लग गए, अभी ऐसे बोलने लग गए। अरे मेरे भाई, तू सत्संग से जुड़,